एहसन सिंह साहब, आप तो मोतीचूर के लड्डू बांट रहे होगे कल से, क्योंकि ये केवल मुरादाबाद और रामपुर का मसला नहीं। मैं मानता हूं ये गाजियाबाद में महाराजपुर से, जहां से बॉर्डर गाजियाबाद के शुरू होता है, आनंद विहार खत्म होता है, वहां से लेकर सहारनपुर तक इस छाया युद्ध का, इस शीत युद्ध का असर पड़ेगा वोटिंग पैटर्न पर। सिंह साहब, आपको लग रहा होगा कि ये होली पे अच्छी गुजिया आई नहीं? अमिताभ जी, वैसे तो शॉर्टकट में हम कहें ठगू का लड्डू है इनके लिए, जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा, क्यों जीतना भारतीय जनता पार्टी को। अब हम मेन उस पर आते हैं, डिबेट जिस पे चल रही है। देखिए, कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। हम नहीं, सब लोग कहते हैं अगर आप गड्ढा खोदेंगे, पूछा जाता है किसके लिए खोद रहे हैं, नहीं इसमें किसी को गिराएंगे, हो सकता है कि आप खुद भी गिर जाए। यही हालात हुए हैं। जब कोई संस्कार नहीं, सभी तरफ केवल विकार रहेगा, तय नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से कौन पार्टी चला रहा है, नेता कौन है, नीति क्या है, नियति क्या है, और किसको टिकट देना है। भारतीय जनता पार्टी क्यों इस पे मुस्कुराएगी? आप कह रहे थे कि आज तो भारतीय जनता पार्टी को मजा ही मजा। नहीं अमिताभ जी, अगर खूबसूरती देखा जाए, खूबसूरती तब होती है लोकतंत्र में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी सफल और सुंदर भूमिका का निर्वहन करें। लेकिन नहीं, आज समाजवादी पार्टी जिस स्थिति में पहुंच गई है, जिस समाजवादी पार्टी को आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कितने खून पसीने से सींच कर यहां तक पहुंचाए, आज उसके हालात ऐसे अखिलेश यादव बना दिए, पता ही नहीं। एक लोग दौड़ रहे हैं चार्टर प्लेन से, कोई पैदल दौड़ रहा है कि नहीं ये टिकट हमको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस पे खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीतियों पर दुखित है कि जो दूसरे के घर में महाभारत कराता है, वो महाभारत करने वाले के घर में महाभारत हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, महाभारत नहीं होना चाहिए। आज जनता के बीच में समाजवादी पार्टी के द्वारा एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। क्या समाजवादी पार्टी, अमिताभ जी, अब इस तरह की पार्टी हो गई है जहां कोई नीति नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई नेता नहीं, किसको टिकट दिया जाएगा? ये कोई खेल का मैदान है, कोई भी फुटबॉल लेकर भाग गया? ये जरूर सोचने वाली बात है। आज समाजवादी पार्टी का कोई यहाँ नहीं बैठा है, लेकिन ये चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, राष्ट्र का चुनाव हो रहा है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं अमिताभ जी आज के डिबेट पे, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पे, और आज जो कुछ भी हुआ उस पे। निश्चित तौर पे हमारे एक मित्र ने कहा मुसलमान की बात बहुत सारे लोग कहते हैं, जब आप अल्प की बात करते हैं तो बहु को छोड़ देते हैं। अल्पसंख्यक की बात करेंगे, बहुसंख्यक को छोड़ देंगे। हम सर्व की बात करते हैं, ना अल्प ना बहु। इस नाते 2014 में, 2019 में भी, रामपुर में भी, आजमगढ़ में भी, सहारनपुर में भी, बुलंदशहर में भी, बदायूं में भी, हर जगह मुस्लिम मतदाता भी हमको वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि हम विकास का कार्य करते हैं, हम सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। अमिताभ जी, यही उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश में राज्य की सरकार चलते हुए 7 वर्ष हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। कौन जाति और धर्म का अमिताभ जी होगा जिसको सुंदर नहीं लगेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? सबकी बहन बहन है, सबकी मां उत्तर प्रदेश में रहे। आज उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल है। उत्तर प्रदेश के सभी धर्मों के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस नाते अमिताभ जी कह रहे हैं कि वही है कि जो जैसा कर्म किया अमिताभ जी, उसका फल उसको मिल रहा है। कभी भी अखिलेश जी ने संगठन को मजबूत करने पे जोर नहीं दिया, हंसी मजाक का कार्य किया, अभिमान का कार्य किया, ठिठोली का कार्य किया। निश्चित तौर पे उसका परिणाम उसको ठीक है सिंह साहब। नावेशी को मुझे याद है कभी अमर सिंह ने कहा था कि अखिलेश यादव अंकल सिंड्रोम में फंस गए। फिर उनके और अखिलेश यादव के भी संबंध बड़े खराब हुए, फिर वो विषय छोड़ो आज नहीं। जी अब उसमें सबसे मेरे ख्याल से बाकी कुछ तो साइड हो ही गए, या जो साइड नहीं हुए वो अपनी स्थिति समझ गए, तो अब वो 2 कदम पीछे चलने लगे हैं। वो भी जान गए भैया है रंगबाजी करने से कुछ लाभ नहीं है। लेकिन एक ही जगह ऐसा था जहां टकराव चल रहा था, वो थे आजम खान। क्या
अखिलेश यादव और आजम खान अगर बाहर साथ निकले तो आजम खान को यह मंजूर नहीं कि वो 2 कदम अखिलेश से पीछे चलेंगे। क्या वो चाहेंगे मैं 2 कदम आगे चलूं, अखिलेश मेरे पीछे चले? हालांकि बाकी अंकल चलने लगे पीछे, एक ही अंकल बचे थे। नहीं, जो कुछ होना था उनका भी हो लिया इस बार। नहीं, लेकिन अब पहला राउंड जो मुरादाबाद में खेला गया है उसमें तो मैसेज गया कि आजम खान में अभी वजन है। नावेशी को जी बिल्कुल, आजम खान में पूरा वजन है, ये बात साबित हो गई। और आजम खान के मनोभाव भी पता चल गए। आजम खान जिन स्थिति में है, जिस तरीके से वो अपना गढ़ हार चुके हैं कई बार, किस तरीके से वो जेल में है, किस तरीके से उनका परिवार पूरा जेल में रहा है, ये सारा फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है कि उनको जो एक कई बार इस बात के संकेत मिल चुके हैं, उनके लोग भी ये बयान दे चुके हैं कि जो भी दुर्दशा है ये भाजपा ने कम और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने और समाजवादी पार्टी के कुनबे ने उनके साथ ये दुर्दशा की है। ये एक मनोभाव इस चुनाव के मौके पर उभर के आया है, ये दर्द उभर के आया है। जब सर्द हवाएं चलती हैं तो घुटनों में दर्द होने लगता है। लेकिन नावेद भाई एक बात और सोचिए, 45-46% मुसलमान वाले इलाके में अपनी रुचि से किसी रुचि वीरा को खड़ा कर लेना ये छोटी ताकत की बात है क्या? जब 6 दफे अखिलेश यादव ने एसटी हसन से कहा कि वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या अवंत में गिरा दिया एसटी हसन को 2:45 बजे। देखिए, एक मजबूरी को हम लोग नहीं महसूस कर रहे हैं और हम लोग को महसूस करना चाहिए। एक बयान आया है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है, एक यादव समाज का, एक संगठन का एक बयान आया है, अखिलेश यादव से सीधा मुखातिब है। वो कह रहे हैं कि ज्यादा मुसलमान परस्ती की, ज्यादा आजम खान जैसे नेताओं के चुंगल में फंसे रहे, उनके दबाव में रहे तो हम सब के सब, हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट देगा। एक यादव समाज उनका एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन एक पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी की एक ताकत है। लेकिन उसको ये नहीं अच्छा लगता है कि उनके नेता लगातार दबाव में आए और उस शख्स के आगे पीछे घूमे या उसकी शर्त माने जिसका राजनीतिक कैरियर लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन हर चीज की एक प्रतीकात्मक चीजें भी होती हैं। अखिलेश यादव ये समझते हैं कि अगर पूरी तरीके से हमने नजरअंदाज कर दिया आजम खान साहब को तो वो पश्चिम में जो मुस्लिम बेल्ट है, जो आपने बात कही, बात रामपुर की नहीं है, आसपास की वो सीटें जिससे हम उम्मीद लगाए हैं कि 5-7 सीटें हम जीत लें, शायद हमारी पार्टी बच जाए, हमारी पार्टी की इज्जत बच जाए, वो डगमगा जाएंगी। इसलिए अखिलेश यादव एक बैलेंस रास्ता अपना रहे हैं और उसी में लठमार होली भी हो गई। होली के दिन और होली के दूसरे दिन ये जो लठमार होली हुई है ना, इसको लेकर समाजवादी बहुत चोट खाए हैं। और इस बात की दलील है कि आपके चैनल में वो नहीं आए समाजवादी प्रवक्ता, और कई चैनलों में आज उन लोगों ने आने से मना कर दिया। ये कोई मामूली संकट नहीं है, क्योंकि ये संकट जो है ये मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। जो मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर समाजवादी पार्टी ये मान के चल रही है कि हम 5-7 सीटें जीत जाएंगे। जी मोइन पठान, थोड़ी देर के लिए कांग्रेस छोड़ दो, इस्तीफा नहीं दे देना भैया, ऐसे मन में छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। क्या आप इस पर फोकस करो कि आप आजम खान के साथ रहे कभी और आजम खान की पॉलिटिक्स को आप समझते हैं? मुझे ये समझाइए, 2 मैच खेले गए, एक रामपुर में, एक मुरादाबाद में। रामपुर वाले का भी परिणाम आना है, मुरादाबाद वाले का आ गया, आजम खान जीत गए वहां। क्या यही स्थिति है? और रामपुर वाले मैच का क्या रिजल्ट आ सकता है? 4 जून वाला रिजल्ट नहीं, उसकी तो चिंता ही नहीं किसी को, न इधर न उधर। जो आपस में खेल रहे हैं उसका क्या लग रहा है? अमिताभ भाई, 3 लोगों ने पर्चा भरा, तीनों ने कहा कि हम असली मुलायम सिंह की पार्टी के आदमी हैं। वो इमाम जो आए दिल्ली से, वो और आसिम रजा और एक और वो है शागिर्द आजम खान। वैसे तो अमिताभ भाई, समाजवादी पार्टी के लोगों को इस संदर्भ में अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन भाई आप समाजवादी गठबंधन से थोड़ी अलग हो जाओ ना, साइड में आ जाओ थोड़ी देर के लिए। जी, मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से बदायूं में एक प्रत्याशी आए, फिर दूसरे आए, रामपुर में नॉमिनेशन के लिए कोई नाम डिक्लेयर कर दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, मुरादाबाद में नाम डिक्लेयर करके वापस लिया गया, ये सब उनके स्वतंत्र अधिकार हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन एट लास्ट आप पूछ रहे हैं कि आखिरकार रामपुर में क्या होगा? रामपुर में वही होगा जो समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब जिस नाम को आगे करेंगे, अखिलेश जी उसी पे मोहर लगाएंगे। और
कांग्रेस गठबंधन के नाते हम सारे लोग साइकिल चुनाव निशान पर रामपुर में चुनाव प्रचार करेंगे और उनका साथ देंगे। और उम्मीद ये है कि आखिरकार वही प्रत्याशी होगा जो कि आजम खान साहब जिसको इंडिकेट करेंगे, जिसकी तरफ को इशारा करेंगे। लो हो गया, काम समझ गया। मोइन पठान बड़ा नजदीक से जानते भाई। ओसामा नदवी आजम खान की पॉलिटिक्स को उतना नजदीक से नहीं जानते। मोइन पठान के लगभग मेरे ख्याल से 2.5 दशक उनके साथ रहे आजम खान के। तभी तो समाजवादी में नहीं है सर। वो सब जानते हैं कि कहा, अगर वो ये कह रहे हैं कि इसका भी, अरे रुको भाई, कि इसका भी नतीजा मुरादाबाद जैसा ही होगा नावेद सिको, तब सोच लो फिर लड़ाई की मैच खेला क्यों? ओसामा नदवी, एआईएम को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, आप भी आ रहे भाई, मुझे समझाओ, जब मुझे पता हो कि मैच में मुझे हारना है तो मुझे मैच खेलने नहीं चाहिए। नहीं, बुद्धिमानी यही कहती है, दानिशमंदी यही कहती है। नहीं, जहां 50-50 हो चलो वहां ताकत आजमाए। जब हमको पता है कि अंत में हमको वहीं जाके कहना है जहां आज हम अड़ जाएंगे। मोइन भाई आ रहे हैं आपस, अब इनसे सवाल ले लिया ओसामा नदवी से। सर सवाल पूरा कर दीजिए, हम नहीं जी, मैंने ये पूछा कि कोई भी दानिशमंद आदमी उस लड़ाई को नहीं लड़ता सार्वजनिक तौर पर, कम से कम पब्लिक आइज के सामने, जिसमें परिणाम हारना हो, नहीं लड़ता है। जी जी, वो कहता है छोड़ो यार, जाने दो, जब मुझे पता है। आजम खान साहब को जब अमर सिंह से उनका विवाद हुआ था जी, तो पार्टी से निकाल दिए गए थे। हाँ, तो जब उसके बाद लिए गए थे तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था जो मुझे आज भी याद। फिर से पढ़ दो भैया, इरशाद। हाँ जी, कि उन्होंने कहा था कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। और ये सोचकर कितना इंतजार लाजिम है, ये सोचकर कितना इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। तो खान साहब ने घड़ी की तरफ नहीं देखा। लेकिन इस सब नूरा कुश्ती में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान जनाब इस अल्पसंख्यक समुदाय का हो रहा है, माइनॉरिटीज का हो रहा है। इनकी हैसियत नमक की तरह हो गई है कि जिसकी तो खाने में जरूरत तो होती है लेकिन वो नजर कहीं नहीं आता है। तो इस नमक की हैसियत की वजह से मुसलमान और अल्पसंख्यक, जिसको एहतियात के तौर पे ये सेकुलर पार्टीज नाम लेती है, उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। अगर ये नमक के बगैर खाना बनाएंगे तो इनको जायका नहीं आएगा, लेकिन उस जायके के बाद जब उस नमक को मिला दिया जाता है तो वो कहीं नजर भी नहीं आता। इसी तरह से आज मुसलमान हो गया है। और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में आप जहां देख लीजिए, आप मान लीजिए बिजनौर में मुस्लिम नहीं लड़ेगा, वहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम नहीं लड़ेगा, मेरठ में मुस्लिम नहीं लड़ेगा। और अब तो हद हो गई। अफसोस ये है कि आजादी के बाद से जनसंघ सिर्फ एक बार जीती और उसके बाद 2014 में एक बार भाजपा जीती। उसके बाद से मुरादाबाद की लोकसभा सीट पर हमेशा से मुसलमान जीतते आ रहे थे। लेकिन खान साहब की अपनी नाक है, अपनी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हमारी रुचि इसमें है कि रुचि वीरा वहां से चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। मोइन पठान, एक छोटी सी टिप्पणी, आप क्या कहना चाह रहे थे? फिर मैं नावेद सिको के पास जाऊंगा, फिर बीजेपी से रिएक्शन लूंगा। मोइन पठान, क्या कह रहे थे आप? हाँ, कि आज की तारीख में जब से मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूं, तब से मेरी आजम खान साहब ये उनके किसी भी पदाधिकारी से कोई मुलाकात नहीं होती है। लेकिन चूंकि मैं एक उसूल से बना हुआ इंसान हूं, जाहिर सी बात है मैं कांग्रेस का आज कार्यकर्ता हूं और उसी के नाते मैं गठबंधन के प्रत्याशी को जो भी आखिरकार उनका बाहर आएगा उसको चुनाव लड़ाऊंगा, वोट भी दूंगा। अभी इस डिबेट में एक हमारे भाई ने ये कहा था कि अल्प और बहु की बात क्यों कही जाती है। देखिए, अल्पसंख्यक यानी अल्प समाज हमेशा बहुसंख्यक समाज को ही अपना लीडर मान के इस हिंदुस्तान में चलता आ रहा है 1947 से लेके आज तक। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी आपने हाल में देखा कि एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ, हालांकि वो अदालत का निर्णय है और उस निर्णय को अदालत में ही ले जाना है, जाहिर बात है। लेकिन हमारा समाज, मुस्लिम समाज, इतना सब्र का समाज है कि मदारिस से मुतालिक इतना बड़ा फैसला आया, आपको कोई सड़कों पे नहीं दिखा होगा।
हाँ, उसका जो बेहतरीन हल है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जबकि शिक्षा मित्रों के मामलात आए, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, आज यहाँ लाठीचार्ज, आज वहाँ लाठीचार्ज। तो मैं ये चाहता भी हूँ कि कोई अगर हमारे हिंदुस्तान की किसी भी कम्युनिटी के साथ में कोई मामला पेश आ जाए जिससे वो संतुष्ट नहीं हो, तो उसका बेहतरीन हल है कि वो उससे मोइन पठान साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये कोई जिंदा कौम की मिसाल थोड़े ही है, जिंदा कौम की पहचान थोड़े ही है। अपने हुकूक के लिए, अपने हक के लिए हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, लड़ना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना चाहिए। खामोश घर में बैठना कौन सा बहादुर कौम की पहचान नहीं है। आपको बुजदिली है, अरे ये इससे आपकी बुजदिली पता चलती है कि आपकी कोई औकात अरे मेरे भाई, इससे आपको पता लगता है। आप समझा पूरी बात तो सुनिए। आप इतने सेकुलर मत होइए, आप अपने आप को इतना सेकुलर बनाकर पेश मत करिए कि आपके पास एहतजाज का, विरोध का हक ही बाकी ना रहे। आप कहना क्या चाहते हैं? मुसलमान सड़कों पर नहीं आए। अरे मुसलमान सड़कों पर कैसे आएगा? मुसलमान अदालत के खिलाफ सड़कों पर थोड़ी जाएगा भाई। मुसलमान हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पर आना चाहिए। और हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि मुसलमान हुकूमतों के विरोध में सड़कों पर आ सकता है, उसको कानूनन इस बात की चाहते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंच जाए। आप चाहते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंच जाए। आप चाहते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंच जाए। दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अभी रुकिए, मोइन पठान साहब रुकिए, मुफ्ती साहब रुकिए।